पलवल चौपाल की चुनावी चर्चा आज पृथला विधानसभा क्षेत्र में पहुंची और यहाँ पर हुक्के पे चर्चा हो रही है। जाहिर सी बात है, जब हरियाणा में चुनाव होते हैं तो हुक्काओं पे चर्चा होने लगती है गांव-गांव में। और यहाँ पर जो है समर्थक बैठे हुए हैं, लोग बैठे हुए, मतदाता बैठे हुए हैं। उनसे बात करते हैं कि इस बार पृथला विधानसभा क्षेत्र का जो विधायक है वो किसके रूप में उसे किसे देखना चाहते हैं। युवाएं भी मेरे साथ मौजूद हैं, बुजुर्ग भी मेरे साथ यहाँ मौजूद है और हुक्के पे चर्चा चल रही है। क्या नाम है आपका? निशांत। निशांत, युवा हैं क्षेत्र में, किस तरह का विकास युवाओं के लिए स्पेशल आपको चाहिए और किसे इस बार विधायक के रूप में देखना चाहते हैं? विधायक के रूप में तो रघुवीर सिंह तेवतिया को देखना चाहते हैं। युवाओं को रोजगार चाहिए, रोजगार बीजेपी दे नहीं पा रही। और सड़क है, सड़क सारी टूटी पड़ी है। और जो भी माहौल, जितना भी माहौल इन्हें खराब कर रखा है, झूठ पे झूठ बोलते रहते हैं। युवाओं को रोजगार चाहिए, वो कांग्रेस सरकार देगी। अभी जो मौजूदा विधायक रहे हैं नैनपाल रावत, उन्होंने किस तरह के विकास करवाए क्षेत्र में? उन्होंने तो कुछ नहीं करवाया, तो अपने घर में सोते हैं आराम से बैठ के। अच्छा। हाँ, उन्होंने तो कोई सड़क वड़क, ये पढ़ाई में कुछ कॉलेज स्कूल कुछ नहीं करा उन्होंने, खाली सोते हैं और वैसे अपना गप्पे मारने में माहिर है वो। तो इस बार रघुवीर सिंह तेवतिया को मौका देना चाहते हैं? यस, हाँ जी। विश्वास है काम करेंगे? हाँ जी, 100%। पहले भी काम किया था, अब भी काम करेंगे। हाँ जी। क्या नाम है आपका? शैलेश है जी। क्या कहोगे, पृथला विधानसभा क्षेत्र की हालत इस समय क्या है, किस तरह की समस्याएं क्षेत्र में है और किसे इस बार विधायक के रूप में देखना चाहते हैं? विधायक के रूप में तो रघुवीर सिंह तेवतिया को देखना चाहते हैं। समस्या की बात करो तो समस्या ही समस्या है, गंभीर हालत बनी हुई है। हमारे विधायक साहब बन जाएंगे, ठोक के तो काम करेंगे। 2009 में भी करे और 2024 में भी करेंगे। 2014 से 19 तक का और 19 से 24 तक का कार्यकाल बिल्कुल कहते हैं ना गंभीर। मेरे हिसाब से किसी भी विधानसभा में नहीं हुआ इतना बुरा हाल जितना इसमें है। तो 2009 में किस तरह के विकास कार्य करवाए थे उन्होंने? सड़क ले लो, जो पृथला विधानसभा में भी काम नहीं आते ना, वहां तो सड़क बनवा दी थी। रोजगार की बात कर लो, हमारा यहाँ इसमें मोहना में कॉलेज बनवा दिया, बच्चों को रोजगार दिया। और अब के यही बात है कि दोबारा ठोक के काम करेंगे और पिछले से भी डबल काम करेंगे। विश्वास है आपको भी? पूरा विश्वास है जी, यही बैठे हैं, विश्वास हमारे सामने बैठे हैं, हमारे विश्वास। बाबूजी, क्या कहोगे, किस तरह का क्षेत्र में विकास हुआ है अब तक और होगा किसी विधायक के रूप में? अब तक तो होना, सुन लियो बात। 2009 में इनने करे जो कुछ करे। अच्छा। सड़कें सारी टूटी पड़ी हैं, ना कोई नौकरी मिली, ना कुछ, ना कोई शिक्षा के संस्थान कहीं लगाई। कांग्रेस राज में लगाई विधायक जी ने जो कुछ बना। ये विधायक तो नैनपाल रावत भी रहे हैं, लौट जाए। हाँ, उन्होंने ना करे कुछ, बेड़ा गर्क कर दिया क्षेत्र को। अब भी चुनाव लड़ रहे हैं वो तो? लड़ रहे तो आप बनाएंगे तो अपने यार रघुवीरा है। दुनिया लड़ रही है, एक थोड़ा लड़ रहा है। रघुवीरा बनेगा, ठोक के 101% नोट कर लीजिए बात। एक तरफा जीत होगी। क्या विकास करेंगे क्षेत्र में? अरे नौकरी दिवाओगे, सड़कन को जाल दोबारा करवाओगे नंद सही, योग्यता के आधार पर नौकरी मिलेगी ठोक के। पहले भी दी इनने, और वो शिक्षा संस्थान बनाए पहले, अब बनाएंगे नए से। घनी मास्टर हटा दिए नंद, अब दोबारा चालू करेंगे उन्होंने। और कहा चाहिए आगे? तो रघुवीर सिंह तेवतिया जी को तो समर्थन भी बहुत मिल रहा है। 38 गांव के सरपंचों का समर्थन मिल गया, मेंबरों का समर्थन मिल गया, सभी समाज का समर्थन मिल रहा है। कहीं ना कहीं कुनबा बढ़ रहा है कांग्रेस का। ठोक के रह रहे सब समर्थन, कसरना छोड़ रहे कोई भी समाज, हर समाज से भरपूर सहयोग मिल रहा है। कोई दिक्कत ना, भगवान की कृपा सही रहेगी। अच्छा, क्या कहोगे? हाँ जी, ये कहेंगे रघुवीर सिंह तेवतिया इलाना पृथला में पहले 10 साल में जो भी नेता रहे, किसी भी गांव में जाके देख लो, पानी की समस्या है, नालियों की समस्या है, नहीं कोई युवाओं को नौकरी है, नहीं कुछ है। हरियाणा में कांग्रेस लानी है और पृथला में भाई रघुवीर सिंह तेवतिया लाने हैं। युवाओं को क्या चाहिए? पृथला क्षेत्र की नौकरियां चाहिए और क्या चाहिए, और अपने गांव का विकास चाहिए सबको। अब तक कैसा विकास रहा? अब 10 साल में कोई विकास नहीं हुआ। किसी भी गांव में जाके पूछ लो, किसी भी गांव की कोई सड़क नहीं बनी है। हर गांव में नाली की समस्या, पानी की समस्या, किसी गांव में कोई विकास नहीं है। सब लोग परेशान है बीजेपी पार्टी से। हाँ जी, इस बार एक तरफा समर्थन है जी। 10 बजे तक सबके पल्ला हार देंगे, रघुवीर सिंह तेवतिया जी सबसे आगे। क्या कहोगे, क्षेत्र पृथला विधानसभा क्षेत्र को क्या चाहिए इस बार? रोजगार चाहिए जी, मैंने तो सड़क बननी चाहिए। और वो दोनों काम अब 10 साल से कुछ हुए नहीं है।
तो अभी मौजूदा जो विधायक रहे हैं नैनपाल रावत, उन्होंने कोई विकास नहीं कराया? हमारे ताऊ जी बता रहे जी पी के सो जावे और कुछ ना है, यही बात है। यही बात है, क्षेत्र में कोई विकास नाम की ना कुछ भी ना हो जी। जो विकास पहले तेवतिया जी ने कराए थे वही विकास हुआ, उसके बाद कोई निर्माण उसके बाद कोई विकास नहीं है। और विधायक साहब ने तो बहुत ही रोजगार दिए योग्यता के आधार पर, काफी सड़कें भी हर काम करवाए उन्होंने, और ईमानदार है जी। अब क्या काम करवाने का आश्वासन दे? अब डबल करवाएंगे काम, पहले से रोजगार से भी और ज्यादा रोजगार देंगे, सड़क बनेंगी और यही है जी। और ईमानदार नेता, सबसे बड़ी बात तो ये है जी। जी क्या कहोगे, जो चुनावी जो माहौल चल रहा है पटना विधानसभा क्षेत्र में, किसे विधायक के रूप में देखना चाह रहे हैं? रघुवीर सिंह तेवतिया। वजह वो जुझारू कर्मठ और ईमानदार आदमी है। दूजा, उन्होंने जो काम किया है अपना नेक नियत से काम किया है, और उन्होंने रोजगार के उस पे रोजगार दिया है, और उन्होंने अपना कभी किसी से भेदभाव नहीं किया, बिना भेदभाव के काम किया है। आने वाले टाइम में भी 2024 के आने वाले टाइम में भी वो अपने ईमानदारी से काम करेंगे। और दूजा, अभी जो अभी उन्होंने वो भाषण दिया था, उसमें बोला था कि जो काम पहले किया उससे डबल काम करके दिखाएंगे, हमारी सरकार आएगी। पटना विधानसभा क्षेत्र में तो और भी चुनाव लड़ रहे हैं, पूर्व विधायक रहे नैनपाल रावत, उनका कार्यकाल कैसा रहा? वो भी इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। मैम, चुनाव तो लड़ रहे हैं, पर उनका बिल्कुल जो 5 साल, क्या कहूँ मैं, 10 साल कहूँ, बीजेपी का कार्यकाल बिल्कुल जीरो पर रहा है। और हमारे चौधरी रघुवीर सिंह तेवतिया 36 बिरादरी के नेता हैं, और जो 2009 से 14 तक जो उन्होंने काम कराया उससे भी 4 गुना बढ़ के काम कराएंगे। रोजगार देंगे। और रही विकास की बात, अच्छा काम। पिछली दफा जो हुआ था नैनपाल रावत रोकर वोट मांग रहे थे, क्या इस बार भी वो जनता उनके आंसुओं में बह जाएगी? नहीं मैम, ये काट की हांडी है, वो एक बार चढ़ चुकी है, वो चढ़ चुकी, जो चढ़ चुकी अब चढ़ने वाली नहीं है। वो 15,000 मात्र सीटों वोटों तक रह जाएंगे। वो आपस में जो विधायक जी के जो खिलाफ लड़ रहे हैं, उनकी आपस में की लड़ाई है कि हम कौन से उसमें फर्स्ट सेकंड रहे हैं। विधायक जी 100% जीत रहे हैं, और कम से कम मैं तो ये कहूँ 1 लाख वोटों से विजयी होंगे। इस तरह पहले उन्होंने काम करवाए थे, स्कूलों का निर्माण करवाया था, स्टेडियम जो है बनवाए थे, सड़कें बनवाई थी। आज उनकी हालत जाकर देखिए, वहाँ बहुत बुरी हालत में देखो, ऐसा है, मरम्मत तो चाहिए होती है, कोई चीज बिल्डिंग खड़ी की जाती है, तो इन लोगों ने तो उस पर एक पैसा नहीं लगाया, और वो जर्जर हालत में हो गई है। उनका तुरंत फिर निर्माण कराएंगे विधायक जी, अच्छा काम करें। तो देखिए यहाँ पर और भी लोग मेरे साथ मौजूद हैं जो कि चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बने हुए हैं। नमस्कार जी। नमस्कार, क्या नाम है? मेरा नाम अशोक गर्ग, एक्स म्यूनिसिपल काउंसलर। सर किस तरह का माहौल पृथला क्षेत्र के अंदर बन रहा है और किसकी जीत को लेकर आश्वस्त है इस बार? पृथला क्षेत्र का माहौल एक तरफा है, और जो 2009 से 2014 तक योग्यता के आधार पर जो नौकरियां दी थी, उससे लोग बहुत खुश हैं। जो इन्होंने रघुवीर सिंह तेवतिया ने सड़कों का जाल बिछाया था, वो 10 साल में जो और विधायक रहे, उन पर उनकी थेगड़ी भी नहीं लगी, और बहुत ज्यादा कीचड़ और सारे रास्ते टूटे फूटे पड़े हैं। अब लोग मन बना चुके हैं, सारी बिरादरियां, इस बार रघुवीर सिंह तेवतिया को विजय करना है। चुनाव तो और भी लड़ रहे हैं, पहले विधायक रहे हैं टेकचंद शर्मा, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं, नैनपाल रावत हैं, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं, और भी बागी हैं, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। उससे कोई मतलब नहीं है, सारी बिरादरियां एक तरफ रघुवीर सिंह तेवतिया के साथ है। चुनाव तो 9-10 कैंडिडेट लड़ रहे हैं, लेकिन उनमें पहली नंबर पर रघुवीर सिंह तेवतिया का ही वो कद है। लगता नहीं है वो कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाएंगे? नहीं, कुछ नहीं, उनसे कोई नुकसान नहीं है, किसी प्रकार का नुकसान नहीं। पिछले 10 सालों में क्या ऐसा विकास हुआ है क्षेत्र का? इसलिए नहीं हुआ, तभी तो रघुवीर सिंह तेवतिया को वोट दे रहे हैं। 10 साल में विकास ही नहीं हुआ किसी प्रकार का भी, ना कोई नौकरी लगी है। एक जो सिकल यूनिवर्सिटी खोली है, उसमें भी ठेकेदारी प्रथा पे नौकरी दे रहे हैं, कच्ची नौकरियां हैं। अब रघुवीर सिंह तो पक्की नौकरियां दी थी, इसलिए लोग उसको चाह रहे हैं। तो एक तरफा जीत? एक तरफा, बिल्कुल एक तरफा जीत है, 100% जीत है, और लाखों वोट मिलेंगे। क्या कहोगे बाबूजी, क्या कहोगे? पटना विधानसभा क्षेत्र इस बार क्या मांग रहा है? पटना विधानसभा क्षेत्र रघुवीर सिंह तेवतिया को मांग रहा है, पूरा क्षेत्र तेवतिया के साथ है। एक आध कैंडिडेट को छोड़ करके सभी की जमानत जब्त होगी। अच्छा, हाँ जी।
इतना भी दावा है। और पिछले 10 सालों कोई काम नहीं हुआ, रोजगार नहीं मिला, सड़कें टूटी पड़ी हैं। कह रहे हैं पिछले 10 सालों में इतनी बुरी हालत हुई है पृथला की, किसी विधानसभा क्षेत्र की ऐसी हालत नहीं है जैसी पृथला विधानसभा क्षेत्र। उसके जिम्मेदार सीधे विधायक हैं जी, जनता थोड़ी है। जो चंडीगढ़ में बैठा है काम तो वो करवाएगा, आम जनता तो गाँव में घूम रही है, कोई विकास नहीं हुआ। इसलिए लोग तेवतिया को पसंद कर रहे हैं। क्या बागियों की संख्या से कोई फर्क नहीं पड़ेगा? बाकी सब जवान जब्त में आएंगे जी, एक की बचेगी। क्या घोषणाएं कर रहे हैं विधायक जी? क्या पृथला विधानसभा क्षेत्र के विकास की बात कर रहे हैं? घोषणा नहीं करे राहुल गांधी जी, भूपेंद्र हुड्डा जी, उदयवान जी, उनका सबका घोषणा पत्र सब एक है और वो बहुत अच्छा घोषणा पत्र है। तो देखिए, पृथला विधानसभा क्षेत्र से इस बार रघुवीर सिंह तेवतिया की मांग है, जो कि पूर्व में विधायक भी रह चुके हैं और कहीं ना कहीं इस बार जो जनता है उन्हें फिर से एक बार जो है लाना चाह रही है। और उनके जो विकास कार्य हैं, स्कूलों का निर्माण की बात करें या सड़कों के निर्माण की बात करें, स्टेडियम की बात करें या अन्य और विकास कार्यों की बात करें, तो जनता उनके पिछले जो है कार्यकाल से बेहद ही खुश है। और इसी तरीके का विकास इस बार वो पृथला विधानसभा क्षेत्र की जनता चाह रही है। लगातार ज्वाइनिंग हो रही है और लगातार जो है सभी समाजों का समर्थन उन्हें मिल रहा है। देखने वाली बात ये होगी और आने वाला समय तय करेगा कि पृथला विधानसभा क्षेत्र का जो विधायक है वो कौन होगा।